नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग वर्णमाला की श्रृंखला में संस्कृत व्याकरण में व्यंजन वर्ण और अयोगवा का अध्ययन करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने वर्णमाला के अंतर्गत स्वर वर्ण की चर्चा की थी। आज हम लोग व्यंजन वर्ण और अयोगवा को पढ़ेंगे। आइए चलते हैं। व्यंजन वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहा जाता है। जैसे क बोलने से क में हलन धन अ होगा बराबर हो जाएगा क। व्यंजन वर्ण के प्रकार। व्यंजन वर्ण के 4 प्रकार होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण के समय जिह्वा मुंह के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती है। इसका मतलब मुंह के विभिन्न स्थानों को, जैसे कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा हो गया और दंत हो गया, फिर ओष्ठ, इन सभी चीज़ों को जो स्पर्श करती है उसे हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है जो 5 वर्गों में होती है। पहला वर्ग है क वर्ग। क, ख, ग, घ, अंग, ये 5 यहाँ वर्ण जो हैं क वर्ग के अंतर्गत आते हैं। च वर्ग, च, छ, ज, झ, य, ये च वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, न, ये ट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। त वर्ग में त, थ, द, ध, न, ये त वर्ग में आते हैं। और प वर्ग में प, फ, ब, भ, म, ये प वर्ग के अंतर्गत आते हैं। यानी स्पर्श व्यंजन जो है वो 5 वर्गों में विभाजित होते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन जो वर्ण स्पर्श एवं ऊष्म के बीच में अवस्थित होते हैं अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इसका उच्चारण अंतःकरण से होता है। इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इनकी संख्या 4 होती है, जैसे य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ऊष्म व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से विशेष प्रकार की गर्म हवा या वायु निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे श, स, श, ह, इनकी संख्या 4 होती है। इसके बाद संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों के संयोग से बने वर्णों को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे अक्ष, अक्ष बनता है क और प्लस स षटकोण का मिलकर के अक्ष बनता है। ज्ञ, ज, धन, य मिलकर के बनता है ज्ञ। उसी प्रकार त्र, त और र मिलकर के होता है त्र। अब अयोगवा। अयोगवा वह वर्ण जो संस्कृत भाषा में उपयोग तो होते हैं किंतु उसका स्वर एवं व्यंजन वर्णों के अंतर्गत गणना नहीं की जाती है, उन्हें अयोगवा कहते हैं। ये पाणिनि के सूत्र में भी नहीं आते हैं। अयोगवा 4 प्रकार के होते हैं: अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूली और उपपदमानीय। अनुस्वार जो स्वर के पीछे आए हुए अनुस्वार हैं, जैसे रामम, यहाँ राम धन आ धन म धन अंग, जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है। अनुस्वार का प्रयोग स्पर्श व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण, जैसे अंग, य, न, न और म के आधे वर्ण के स्थान पर किया जाता है। इसके बाद विसर्ग। विसर्ग भी वर्णमाला में स्वरों के बाद आने वाला व्यंजन है। इसका उच्चारण ह होता है। इसका प्रयोग संस्कृत भाषा में सबसे ज़्यादा होता है। जैसे बालकः, छात्रः इत्यादि।
जिह्वा मूली, यह अर्ध विसर्ग जैसा चिन्ह होता है। जैसे विसर्ग में हम लोग पूरा गोला चित्र लिखते हैं और इसमें आधा लिखते हैं। क और ख के पहले आता है ये। पहले आने वाले अर्ध विसर्ग को जिह्वा मूली कहा जाता है। जैसे क के पहले यहाँ आधा विसर्ग है, ख के पहले भी आधा विसर्ग है। इसके बारे में कहा जाता है क ख इति कखाभ्याम प्राक अर्ध विसर्ग सदृशः जिह्वा मूल्य। जैसे बालकः खेलति, अब इसका उच्चारण हम लोग करेंगे जब पढ़ेंगे जिह्वा मूल्य में तो बालक खेलति पढ़ेंगे। उपपद मानीय, आधा विसर्ग प के पहले और आधा विसर्ग फ के पहले। इति पफाभ्याम पाक अर्ध विसर्ग सदृशः उपपद मानीय, अर्थात प के पहले आधा विसर्ग और फ के पहले आधा विसर्ग हो तो प फ का उच्चारण स्थान उपपद मानीय होगा। जैसे बालकः पतति, बालक पतति, उसका उच्चारण हम लोग करेंगे बालक पतति। तो बच्चों, आज आप लोगों ने वर्णमाला के अंतर्गत व्यंजन वर्ण तथा अयोगवाक का अध्ययन किया है। आशा है आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।